सूर्यं सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सनमङ्गलमङ्गलम् सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं तं शनि राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मे सर्वेऽनुकूला ग्रहाः सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। नवग्रहों का विज्ञान। ये नवग्रह हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देते हैं। ग्रह तो 7 है, पर राहु और केतु जिसे हमारे वैदिक ज्योतिष ने एक ग्रह की संज्ञा दी है, ये केवल एक छद्म बिंदु है, कटान बिंदु है। इसलिए इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होते हुए भी मेटाफिजिकल लेवल पर हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर ये प्रभाव डालते हैं। तो कितना गहरा और सूक्ष्म अन्वेषण हमारे ऋषियों का रहा कि उन्होंने एक मानव पर पड़ने वाले समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन किया, क्योंकि ये जिस प्रकृति के साथ हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड विद द नेचर एंड हाउ वी कैन मेक इक्विलिब्रियम विद द नेचर। द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट and they know the language of that area, the language of animals. They know if they saw footmarks of an animal, then they know how much before they have passed from this area. What are their pattern? उन्होंने अपने जीवन को उस अध्ययन में लगा करके जान लिया कि किस प्रकार से जंगल में जिया जाता है, किस प्रकार से जब पूर्व काल के अंदर बड़े बड़े व्यापारिक कारवां जो यात्री चलते थे, वह तारों को देख देख कर अपने रास्ते को जान लेते थे। उसी प्रकार से इस मनुष्य के ऊपर भी ये जो हमारा फिजिकल लेवल पे जिस जन्म के बाद में जो हमने संसार को देखा है, लोगों के साथ व्यवहार को देखा है, वह असर डालता है। पर जो चीज़ हमने नहीं देखी है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने उसका अध्ययन करके, क्योंकि वेद हैं हमारे यहाँ, वेद तो एक ही है, वेद भगवान, फिर उनके विभाग हुए 4, और वेद से वेदांग, जिनके द्वारा वेद के ज्ञान को हम अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं, अपना सकते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल बनते हैं। तो ये 6 जो वेदांग हैं, जिसके अंदर से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तः, छंद और छठा है वेदांग ज्योतिष। और ज्योतिष को कहा है कि ये नेत्र का काम करता है। जिस प्रकार शरीर में हर अंग की आवश्यकता है, छंद के द्वारा चला जाता है, उसी प्रकार ज्योतिष के द्वारा देखा जाता है। Today I also experienced a very relevant moment. The relevant moment I experienced today, that I was traveling down to my home and I was stuck in the traffic, and I realized that Google Map is showing there is 40 minutes of congestion ahead of me. Then what I have done, I have taken a D route. And just I thought that in life, when we follow Vedic astrology, it gives us the same kind of direction. When we saw there are red line ahead, the map is showing us there is congestion ahead, we deroute our travel, and we used to save time. And even when you are stuck in some place, it will give you a mental blockage also.
But if you are, also if you deroot yourself, it will have many turns, twists, there are many red lights in that route. But even though your mind is occupied, you are doing something, and you escape from that frustration which you feel while you are stuck in that congestion and in traffic. You are just stuck on one place for 20 minutes, 30 minutes. That's how the astrology works. What is Vedic astrology? At the time of your birth, if we take a picture of the planets, picture of the sky, and that map which we call a horoscope, तो जो ये नेत्र का काम करता है ज्योतिष, तो हमारे जीवन में नेत्र ने क्या काम किया कि हमने देख लिया कि आगे किस प्रकार का रास्ता है, तो आगे जो रास्ता है उसके अनुरूप हमने अपने जीवन को चलाने का निर्णय कर लिया। इसीलिए कहा गया है अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को तत्र प्रमाणयो। कि जो बाकी सारे शास्त्र हैं उनमें दार्शनिकता है, फिलोसफिकल उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हम वाद विवाद कर सकते हैं, कई कुछ उस बात को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तो ये सारे केवल चर्चा के शास्त्र हैं। पर जो प्रत्यक्ष शास्त्र है विच गिव्स यू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन द लाइफ, दैट इज ज्योतिष। क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण है चंद्रार्को तत्र प्रमाणयो, अर्थात सूर्य और चंद्रमा जिसके साक्षी हैं, वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। हमारे शरीर में भी क्या है, 73% से ऊपर वाटर कंटेंट है, और इस अर्थ में भी इतना ही वाटर कंटेंट है। तो जब जो चंद्रमा समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा ला सकता है, तो वह हमारे इस ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट करता है, इस मनुष्य शरीर को भी इफेक्ट करता है। इवन दो ह्यूमन बॉडी नहीं, हर एनिमल पर, हर लिविंग क्रीचर पर उसका इफेक्ट होता है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी रश्मियों का प्रभाव शरीर पे गर्मी के रूप में देता है, और उसके साथ साथ में उसका एक पराभौतिक प्रभाव भी है कि किस प्रकार से सूर्य जिन देशों में कम निकलता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों से भी अनुभव करेंगे कि उनके जीवन के अंदर आर्थिक संपन्नता होते हुए भी मानसिक रूप से वो इतने खुश नहीं है, इतने संपन्न नहीं है। इतने जहाँ पर सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, वहाँ भले ही आर्थिक रूप से कुछ विपन्नता भी हो, कुछ कमजोरी भी हो, फिर भी उनके अंदर प्रसन्नता अधिक है, उनके अंदर आनंद अधिक है। तो ये जो प्रभाव सामने दिखता है, इसी प्रभाव का अध्ययन कि किस प्रकार से ये जो हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने प्लैनेट्स हैं, वो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले हम सब पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो 3 स्कंद की ज्योतिष बताई गई है। क्या ये 3 भाग हैं ज्योतिष के? गणित, होरा और संहिता। तो इन 3 बातों पर ये ज्योतिष टिकी है। गणित अर्थात एस्ट्रोनॉमी। विदाउट एस्ट्रोनॉमी वी डोंट नो we are under influence of which planet. When we know that we are under the influence of those planets, then we are going to know how they are causing effect on our upcoming life. जब हम ये जान जाते हैं जन्म पत्री के द्वारा, एक हॉरोस्कोप के द्वारा, कि at the time of birth what is the planetary position in our horoscope. There are 9 planets and there are 12 houses, from first house to 12th house. That is we call a kundali, a horoscope.
तो ये 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं। द डिवीजन ऑफ 12 zodiacs. This 360 degree it is divided in 12 zodiacs. ये सब कुछ एक दूसरे के साथ, ये सारा जो जुड़ा हुआ तंत्र है, ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, गर्भाधान के बाद से जब जन्म होता है 10वें महीने में होता है और 27 नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा की जो 12 राशियां और उसमें है 27 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है और 10वें महीने में हमारा जन्म होता है। आइडियली, एक्सेप्शनल अलग अलग है, पर आइडियली 10th मंथ में बच्चा जन्म लेता है। तो 10वां महीना और 27 नक्षत्र का ये परिभ्रमण चलता रहता है। तो जब जन्म होता है तो एक शिशु के अंदर 270 बोन्स होती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव एक मनुष्य पर पड़ता है और उसे हम किस प्रकार से जान पाएं, इसी का नाम है ज्योतिष। जान करके जीवन में हम किस प्रकार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। शास्त्र में भी बताया है, देवी भागवत में बड़ा सुंदर प्रकरण है, मणि की बड़ी महिमा बताई कि राजा परीक्षित को भी जब श्राप प्राप्त हो गया, उसने भी पाप कर लिया, ऋषि का अपराध कर दिया, तो विद्वानों ने यही सलाह दी कि तुम्हारा कर्तव्य है कि मणि, मंत्र और औषधि के द्वारा अपनी रक्षा करो। भगवान कृष्ण के लीला में भी तो समंतक मणि की कथा है। समंतक मणि के कारण, एक मणि के कारण ही भगवान को कलंक लग गया और उसी मणि के कारण फिर भगवान को विवाह भी प्राप्त हो गया। तो दोनों ही प्रभाव एक ही मणि के द्वारा हो गया। तो मणि, मंत्र और औषधि के द्वारा हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है। और कौन से मणि की हमारे जीवन में आवश्यकता है, कौन से मंत्र की आवश्यकता है और कौन से औषधि की आवश्यकता है, इसको जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का हमें अवलंबन करना पड़ता है। वी हैव टू एडप्ट द एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज टू नो हाउ वी कैन improve our life situations. We cannot change, but we can improve. And there are some things which gives you good direction when we adapt this Vedic knowledge. ग्रहों का जो प्रभाव है, ग्रहों की जो दिशा है, ग्रहों का जो हमारे ऊपर प्रभाव जो हम जानते हैं कि गणित के द्वारा जो हमने देख लिया कि क्या ग्रह हमें जीवन के अंदर, कुंडली के अंदर किन किन भाव में अपना प्रभाव दे रहे हैं, किन किन दशाओं का हमारे जीवन के अंदर हमें सामना करना पड़ेगा। तो होरा का अर्थ है अहोरात्र, यानी सूर्य और चंद्रमा से जो ये सारे नवग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव आ रहा है, उसको देखना। जीवन के अंदर क्या दशाएं हैं, दशाओं के अंदर अलग अलग ऋषियों ने हमें इन दशाओं के अंदर क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, इनका बड़ा सटीक विश्लेषण करके दिया है। और संहिता भाग, ये 3 भागों में ज्योतिष है। तो संहिता भाग है कि जो हमारे चारों ओर जिस वातावरण, पर्यावरण में हम रह रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कब वर्षा है, कब कई भयंकर तूफान की आशंका है। ये जो सारा मौसम विज्ञान है, इसे भी किस प्रकार से पूर्व में जान लेना, यह भी हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। तो किस प्रकार से संहिता ग्रंथों के द्वारा हमें घर कैसा बनवाना है, किस मुहूर्त के अंदर नींव लगानी है, किस मुहूर्त के अंदर ग्रह में प्रवेश करना है, तो ये सब बातों का भी हमें अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त हो। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि भगवान ने जब ये शरीर दिया है और उसमें बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं।
और भगवान का भजन करते हुए इस जीवन के अंदर जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी ओर अपनी गति को बढ़ाते हैं। इसलिए ज्योतिष का महत्व बड़ा है। ये आध्यात्म कर्म और आध्यात्म का सिद्धांत ही ज्योतिष है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज्योतिष तो जो धार्मिक व्यक्ति है उसे ज्योतिष की क्या आवश्यकता है, होना वही है जो भगवान ने रच दिया है। कोई सोई जो राम रची राखा, होना तो वही है कि जो भगवान ने रच दिया है। पर भगवान ने आपको बुद्धि देकर भेजा है, किस वक्त आपको निर्णय करना है। तो इसलिए कर्म की सिद्धि यह हमें ज्योतिष बताता है और जीवन के अंदर आध्यात्म की प्राप्ति यह भी हमें ज्योतिष सिखाता है। तो ये हम जीवन के अंदर जिस प्रकार से एक पर्यावरण प्रेमी है जो पर्यावरण के साथ जीता है वो जान जाता है, जब वो चिड़ियों को देखता है, जब वह जानवरों की गति को देखता है, उसे समझ में आता है कि क्या ये परिवर्तन होने वाला है। उसी प्रकार से जब हम इन ग्रहों की गति का अध्ययन समझने लग जाएंगे तब हमें भी अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से अपने मार्ग को सरल बनाना है यह सीख जाएंगे। क्योंकि जब उलझन में रहेंगे तो धर्म भी हमारे द्वारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ज्योतिष जो है हमें किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाना है, इन ग्रहों का किस प्रकार से साथ लेना है, इनसे हमें लड़ना नहीं है, इनसे जूझना नहीं है और ना ही इनके प्रति भयभीत होना है। इन्हें हम अपने साथ में किस प्रकार से आशीर्वाद रूप में इनकी शक्तियों को अपने जीवन में कार्य में परिणित करना है। इसीलिए कहा गया है ये मणि मंत्र औषधि के द्वारा अपने जीवन की रक्षा करना, अर्थात मणि जो हमारे यहाँ वैदिक काल से ही मणि विज्ञान, रत्न विज्ञान इसकी चर्चा की गई है, धातु विज्ञान की चर्चा की गई है, धातुओं का महत्व है। दान का अर्थ है कि किस प्रकार की औषधियों का सेवन भी करना है और दान भी किस प्रकार से किया जाए कि उन ग्रहों के साथ हमारा सामंजस्य अच्छा हो जाए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु सब ग्रह अपने जीवन एक मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं और उन प्रभावों को किस प्रकार से शांत करना है। यदि उग्र प्रभाव है उसे शांत करना है, प्रभाव थोड़ा सा कम है और उस प्रभाव की ज़्यादा आवश्यकता है तो उसे किस प्रकार से बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको सहायता प्रदान करते हैं मणि अर्थात स्टोन्स, जेम स्टोन्स। तो ये जो रत्न है ये आपके लिए सहायक बन जाते हैं और कई बार रत्न ही आपके लिए विनाशक बन जाते हैं। इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि कौन सा रत्न आपके जीवन के लिए आवश्यक है। अब सूर्य आत्मबल को बढ़ाने वाला है, अर्थात सूर्य का रत्न है माणक। तो माणक पहनने से आत्मबल की वृद्धि होती है, मान प्रतिष्ठा यश की वृद्धि होती है, आपका प्रभाव बढ़ता है। और मोती पहनने से मन के अंदर शांत भाव आता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आपके विचारों पर उसका नियंत्रण होता है। व्यक्ति स्वयं अपने विचारों को अच्छी तरह से केंद्रित करने में समर्थवान हो जाता है। मंगल जो है वह मूंगा पहनने से व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है, पर उसके जो व्यवहार के अंदर जो उत्तेजना है, उसके जो रिएक्शंस है इवेंट के अगेंस्ट में, वह नियंत्रित होने लगते हैं। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने भाई बंधुओं से, अपने परिवार, अपने पत्नी आदि से, उस में जो उसका रिलेशंस है उस पर मूंगा प्रभाव डालता है। पन्ना पहनने वाला व्यक्ति
व्यापारिक निर्णय बड़े अच्छे तरीके से कर पाता है। और पुखराज पहनने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को भी बढ़ाता है, उसके जीवन में अच्छे लोगों से मेलजोल हो जाता है, उसके संपर्क ऐसे होते हैं कि जिससे उसे आगे जाकर बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। लोगों के साथ में उसका आमोद प्रमोद, लोगों के साथ में प्रतिष्ठा, लोगों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा, पद की प्राप्ति, सामाजिक रूप से व्यक्ति के जीवन में बड़ा अच्छा लाभ पुखराज पहनने से प्राप्त होता है। तो मंत्र के साथ में इन रत्नों का धारण, इसका बड़ा ही महत्व है। तो ये ज्योतिष में किस प्रकार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यह ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे।